अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ ए बी कॉमन पॉइंट टू टू स्ट्रेट लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, then equation a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is satisfied by coordinates of common point A where lambda is any arbitrary constant। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। लेट अस से एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा स्ट्रेट लाइन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन अगर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 and plus lambda times a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यानी अगर इस लाइन का इक्वेशन L1 is equal to 0 है और इस लाइन का इक्वेशन L2 is equal to 0 है, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0 is given by L1 plus lambda L2 is equal to 0। So this is what family of straight lines says। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि क्यों ये ऐसा होगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ऑब्वियसली सिंस लैम्डा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लैम्डा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बनेगा। और हमें पता है कि एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात हमें ये चाहिए कि यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए था जो इस पॉइंट से पास करे। तो लेट अस से फॉर द टाइमिंग इस पॉइंट को मैं P x0, y0 मान लेता हूँ। तो हमें बस ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमने लिखा क्या ये इस पॉइंट P x0, y0 से पास करता है। तो देखिए सिंस ये जो पॉइंट P x0, y0 है ये इस लाइन पे भी लाई करता है, यानी इस लाइन पे अगर आप रखोगे, यानी कहने का मतलब a1 x0 प्लस b1 y0 प्लस c1, ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी। सिमिलरली ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ पे भी अगर आप x0 y0 रखोगे, यानी कहने का मतलब a2 x0 प्लस b2 y0 प्लस c2, ये वैल्यू भी आपके पास 0 आएगी। तो जब ये पॉइंट P x0, y0 आप इस इक्वेशन में रखते हो तो यहाँ पे ये वाला टर्म a1 x0 प्लस b1 y0 प्लस c1 बनेगा जो कि खुद 0 है। सिमिलरली ये वाला पार्ट बनेगा a2 x0 प्लस b2 y0 प्लस c2, ठीक है, और ये पार्ट भी हमारे पास क्या है, 0 है। यानी क्लियरली ये जो लाइन है ये पास करता है किस पॉइंट से, x0, y0 से। ठीक है, तो कभी भी हमें दो लाइंस के इंटरसेक्शन से अगर कोई तीसरा लाइन लिखना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास दो लाइंस दिए हुए हैं। ये हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर हमें तीसरा लाइन कोई लिखना है, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। यानी ये लाइन हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 टाइम प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। लैम्डा की यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि लैम्डा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो for different values of lambda you will get different lines passing through the point of intersection of these two lines। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात ध्यान दीजिए
कि अगर यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको जो लाइन का इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका ये लाइन हो गया। और ये हमें मिलना भी चाहिए था, क्योंकि ये लाइन भी क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो इस पॉइंट से तो पास करता ही है, ठीक है। एक और ख़ास बात देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को लैम्डा से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 7 और प्लस 1 अपॉन लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 1 बाई लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दें, ठीक है, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दें अगर, तो इस केस में आपके पास जो लाइन का इक्वेशन बनेगा वो x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बनेगा, जो कि हमारा ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर हमें मान लीजिए तीसरा लाइन लिखना हो तो हम हमेशा ही L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं, ठीक है।